दोस्तों काफी टाइम से काफी सारी इंक्वायरीज आने के बाद फाइनली स्लीपी क्लासेस हैज कम अप विद अ सीसैट क्रैश कोर्स। काफी स्टूडेंट्स का पूछना था कि क्रैश कोर्स हमें मिल सकता है क्या, क्रैश कोर्स जो कोस्ट इफेक्टिव भी हो, जिसमें हमारी एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन भी हो सके और लिमिटेड टाइम जो हमारे पास बचा है उसमें हम कुछ एक्सपर्ट्स के थ्रू अच्छी गाइडेंस ले सकें। दोस्तों डेफिनेटली अ गुड न्यूज फॉर यू, हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया जिसमें आप देख सकते हो इसके मल्टीपल फीचर्स हैं और किस तरह से आपको ये हेल्प करने वाला है आपकी सीसेट की इस जर्नी में 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। दोस्तों इसमें 100+ वीडियो लेक्चर्स होंगे स्ट्रेटेजी के साथ, हर टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिलेंगे इसमें, जिसमें लेवल हर एक क्वेश्चन का हर एक लेवल कवर किया जाएगा 2023 के लास्ट ईयर के प्रीलिम्स एग्जाम के सीसेट के लेवल को देखते हुए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ओल्ड, अगर जो हम बात करें 2022, 21 या 20 के एग्जाम्स की, उनमें इतना फियरफुल फैक्टर नहीं था जितना 2023 में फियरफुल फैक्टर एक क्रिएट हुआ सीसेट के एग्जाम के बाद। उसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है 2024 के एग्जाम के लिए, जिसमें 100+ लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। और दूसरी बात, इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। एक तो लेक्चर्स के साथ जुड़ी हुई सारी की सारी प्रैक्टिस के लिए आपके पास शीट्स होंगी उस टॉपिक की, प्लस उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के फुल फ्लेज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव तो बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखें इसकी कॉस्ट तो सिर्फ और सिर्फ 2999 है, मींस 3000 के अंदर आपको एक पूरा कोर्स मिलने वाला है सीसेट का, वो भी एक स्ट्रेटेजिक वे में, जिसमें वीडियो लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस शीट्स प्लस टॉपिक टेस्ट, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, आप जितनी चीजें पढ़ते हैं आपको जितने भी डाउट्स आते हैं इकट्ठा कर सकते हैं आप उनको, और वीक में आपका एक लाइव डाउट सेशन भी दोस्तों रहने वाला है इसमें। तो मुझे नहीं लगता कि इस कोर्स का कंपैरिजन किसी भी और कोर्स से किया जा सकता है, और सीसेट की प्रिपरेशन के लिए आपके अब तक का यह बेस्ट कोर्स रहेगा। और प्रैक्टिस शीट्स जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करें अब सीसेट की, अगर आपने पहले नहीं करा है, अब आप इस क्रैश कोर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं अपनी सक्सेस यूपीएससी प्रीलिम्स में 2024 के एग्जाम में सीसेट में, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। राइट, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमारी डेली वीडियो सीरीज में आज का कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन आया आपके पास और इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस चीजों को ध्यान में रखते हुए देना था। दोस्तों अगर क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन पे अगर नजर मारें तो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मेन आइडिया दैट वी कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज। देखिए, इन्फर करते हैं आप कोई भी चीज, दैट मींस आप कोई भी चीज अज्यूम करते हैं कि पर्टिकुलरली किस मेन मुद्दे पे बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, चाहे आप क्रक्स का क्वेश्चन उठा लीजिए, क्रक्स में भी क्या होता है, जो सबसे मेजर सबसे बड़ा कोज होता है किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी सिचुएशन का। और यहां पे बात क्या हुई, मेन आइडिया क्या है। देखो दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूं देयर इज ऑलवेज अ पर्पस बिहाइंड राइटिंग अ पीस ऑफ पैसेज। ऑथर का हमेशा एक पर्पस होता है, आज उसके इस पर्पस को हमें समझना है। इस पूरे पैसेज में मेन आइडिया क्या है, मेन सारी चीजों पे बात होने के बाद क्या वो इनडायरेक्टली आपको कहना चाह रहा था। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर क्वेश्चन के आंसर ऑप्शंस को एक बार पढ़ें तो सबसे पहले बात हुई अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली बाय पॉलिटिकल थेरिस्ट्स, कि उन्होंने अनटचेबिलिटी के फैक्ट को, इस चीज को सीरियस लिया ही नहीं। दूसरा, हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा है, इज इनएविटेबल, वो कह रहे हैं उसको रोका ही नहीं जा सकता। इनएविटेबल होता है दोस्तों समथिंग इररेसिस्टेबल या अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर, और ये कह रहे हैं इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी आंसर ऑप्शन ये थी। थर्ड था सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन हैव देयर रूट्स इन बैड इकोनॉमीज, कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, किन्हीं भी बेसिस पे, और डेप्रिवेशन जो है वो इकोनॉमिक रूट्स के अंदर है। फोर्थ ऑप्शन था इट इज डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, कि अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल जरूर है टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस। तो लास्ट लाइन में इन्होंने लास्ट ऑप्शन में एक न्यूट्रल सी बात करी कि काम काफी मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, तो मुश्किल बहुत है इन चीजों को करना। डी ऑप्शन में इन्होंने अलग कहा, और बी ऑप्शन में आप देखें तो अलग कहा कि बियॉन्ड रिपेयर है, रिपेयर हो ही नहीं सकता। तो आपको पहली बात तो पैसेज में इस तरह के फैक्ट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लोकेट करने होंगे। फिर आप बी या डी में से अगर देखें तो एक ऑप्शन पे स्टक हो गए, दो पे नहीं, और फिर ए और सी भी आप चेक कर सकते हैं। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं पैसेज की ओर। लेट अस सी व्हाट वाज रिटन इन द पैसेज एंड हाउ कुड वी आंसर आवर क्वेश्चन करेक्टली।
So political theorists no doubt have to take history of injustice, for example untouchability, seriously. तो बात पीछे कही गई कि वो सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है, और ऐसा फर्स्ट लाइन में भी कहा गया कि पॉलिटिकल थेरिस्ट को क्या है, सीरियस लेना ही पड़ेगा कुछ इनजस्टिस ऑफ हिस्ट्री को, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे अनटचेबिलिटी की बात हुई, राइट। तो ये दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि ये जो बात है ये मेन आइडिया है पैसेज का या सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल एक स्टेटमेंट है जो पैसेज में गिवन है, राइट। वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये इंफॉर्मेशन है या मेन एक आइडिया है पैसेज का, क्योंकि आपका क्वेश्चन था मेन आइडिया, राइट। वेल, द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस टेक नोट ऑफ अ वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स मींस हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग्स, बहुत जो गलत काम हुए। सो कॉन्सेप्ट जो है हिस्टोरिकल इनजस्टिस का, उसके अंदर क्या चीजें आती हैं, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, अ वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पे हर जगह लोगों के साथ गलत हुआ। दैट कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यूड है, मींस प्रेवलेंट है, इन सम फॉर्म और द अदर, किसी ना किसी तरीके से। एंड टेंड टू रेसिस्ट रिपेयर, और रिपेयर को हमेशा रेसिस्ट करता है, मतलब रेसिस्ट करना उसके लिए काफी मतलब रिपेयर होना उसकी काफी मुश्किल है, क्योंकि इट रेसिस्ट्स, मतलब कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे सामने आते हैं कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहाँ रिपेयर करने के मतलब ये नहीं कि कोई मशीनरी है उसको रिपेयर करना है, यहाँ बेसिकली चीजों को रिफॉर्म करने की या चीजों को करेक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। क्या होता है कि कुछ चीजें बियॉन्ड रिपेयर होती हैं तो उनको इनकॉरिजिबल कहते हैं, लेकिन कुछ में जिसमें रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं, चाहे वो मुश्किल क्यों ना हो, करेक्शन पॉसिबल है तो उसको कॉरिजिबल कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। सो टू रीजंस माइट अकाउंट फॉर रेसिस्टेंस टू रिपेयर, तो कह रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस, जो प्रॉब्लम आ रही है रिपेयर में, उसके दो बड़े पॉइंट्स जो हैं, दो बड़े कॉजेस हो सकते हैं। पहला है नॉट ओनली आर द रूट्स ऑफ इनजस्टिस बरिड डीप इन हिस्ट्री, ठीक है। पहला तो ये कि जो इनजस्टिस की रूट्स हैं वो बहुत डीप हैं हिस्ट्री के अंदर, पहला कारण ये। इनजस्टिस इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब वो इसके साथ साथ खुद ही कॉन्स्टिट्यूट करता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो एक्सप्लॉयटेशन का है, जो कि आपको अगेन किसी ऑप्शन में रिलेटेबल ऑप्शन मिली थी। तो आप यहां से अगेन ये चीज फाइनलाइज कर सकते हैं कि जो यहां कहा गया सेकेंड ऑप्शन के अंदर, हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनएविटेबल एंड इन एनी सोसाइटी इट इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। इसके अलावा सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन हैव द रूट्स इन बैड इकोनॉमीज, ठीक है। तो आप यहां से कुछ डिराइव करना चाहें, अंदाजा लगाना चाहें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बट आपको ये देखना है मेनली कि ये मेन आइडिया था पैसेज का या फिर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का पार्ट था, जैसे कि फर्स्ट था अनटचेबिलिटी। सो पूरा पैसेज पढ़ के आपको आइडिया होगा कि सबसे मेन मुद्दा क्या था जिस पे ऑथर फोकस डालना चाह रहा था। एक्सप्लॉयटेशन, आइडियोलॉजीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज 2, सेकेंड क्या है, द कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस जनरली एक्सटेंड्स अक्रॉस अ नंबर ऑफ रॉन्ग्स सच एज इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, जो पीछे लिखा था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये दो बड़े कारण बताए गए, तो दो बड़े कारण थे तो फिर दोनों ही ठीक होंगे, अगर मेन आइडिया की बात होगी तो दोनों ही सेम है, राइट। दिस कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लेक्स है, उलझी हुई है, टैंगल्ड है या डिफिकल्ट है, not only because of the overlap between a number of wrongs but because one or the other wrong, generally discrimination, tends to acquire partial autonomy from others, ठीक है। अब इसमें फोकस किस चीज पे किया जा रहा है दोस्तों, कि एक तो मेन फैक्टर बताया कि रेसिस्टेंस का मेन क्या रीजन है जो रिपेयर में रेसिस्टेंस आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दोनों रीजंस बताने के बाद कहा लैक ऑफ रिकॉग्निशन के बाद लिखा है दिस कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स, मतलब सेकंड वाली कैटेगरी जो सेकंड पार्ट बताया गया, दो कारण उसके भी हैं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ओवरलैप बिटवीन अ नंबर ऑफ रॉन्ग्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि रॉन्ग्स में ओवरलैप हो रहा है, कि डिस्क्रिमिनेशन सोशल लेवल पे अलग हो रही है, डेप्रिसिएशन अलग हो रही है, इकोनॉमी लेवल पे अलग हो रहा है, बट बिकॉज वन और द अदर रॉन्ग, कोई ना कोई रॉन्ग, जनरली डिस्क्रिमिनेशन टेंड्स टू एक्वायर पार्शियल ऑटोनॉमी फ्रॉम अदर्स। दिस इज बोर्न आउट बाय द हिस्ट्री ऑफ रिपेयर इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीजें हिस्ट्री ऑफ इंडिया को रिपेयर करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट की हैं या फिर काफी झेला इस चीज को, राइट।
तो यस देयर आर रीजंस जिसमें रेसिस्टेंट के रीजंस मल्टीपल हैं कि रिपेयर क्यों नहीं हो पा रहा, बट एक मुद्दा भी बहुत बड़ा है जिसको रिपेयर करना चाहिए। और अनटचेबिलिटी को क्या करना होगा, हिस्टोरिकल जो थेरिस्ट हैं उनको सीरियस लेना पड़ेगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी इस पूरे पैसेज में, राइट। अब जरा एक बार आप गौर से देख लीजिए फिर से, और मुझे भी बताइएगा आपके कितने आंसर्स ठीक हुए, सॉरी आपका आंसर ठीक हुआ या नहीं। सो व्हाट इज द मेन आइडिया, फिर से देखें मेन आइडिया क्या है, दैट वी कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज। इन्फर करने का दोस्तों मतलब होता है दैट यू कैन अज्यूम आफ्टर गोइंग थ्रू द इंटायर पैसेज, इंटायर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक होता है अजम्पशन, ठीक है, अजम्पशन जो कि रैशनल है। उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन के ऊपर कुछ ना कुछ रैशनल या लॉजिकल कुछ अजम्पशंस क्रिएट करके दी जाती हैं, विच मीन्स ऐसा मान लो कि ये कहना ठीक होगा इसको पढ़ने के बाद, लेकिन उसमें एक्सप्लिसिटली कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है। जब बात आती है अज्यूम करने की, इन्फरेंस क्रिएट करने की या इन्फर करने की, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि व्हाट डज योर इंट्यूशन से टू यू जब आप इन चीजों को सुनते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। और ओवरऑल क्या एक मेन आइडिया था, मेन बात को कहने का उसका मोटिव क्या था, ठीक है, इन सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू। सो दोस्तों पहले तो लिखा गया अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली बाय द पॉलिटिकल थियरिस्ट्स, ठीक है, वो सीरियस लिया नहीं गया, जिसमें उन्होंने पैसेज में भी कहा था हैव टू टेक सीरियसली, ठीक है, लेना ही पड़ेगा, बट उसमें ये भी क्लियर नहीं था कि वो सीरियस ले नहीं रहे, ठीक है, लेना पड़ेगा सीरियस, इट डजंट से कि वो सीरियस नहीं ले रहे। एक टाइम के लिए मान भी लें कि वो हाँ सीरियस नहीं ले रहे, तो उनको सीरियस लेना पड़ेगा, ठीक है, या वो सीरियस नहीं ले रहे, तो ये क्या था, एक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन था, ठीक है, आपके पैसेज में से जो डिराइव हुआ, इट वाज नॉट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, राइट। सेकंड ऑप्शन अगर आप पढ़ें, बी ऑप्शन, इसमें लिखा है हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनएविटेबल, ठीक है, कि इनएविटेबल है मींस ये अनअवॉइडेबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको खत्म कर दें, ठीक है, और सोसाइटी में रहेगा और इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। जबकि इन्होंने दो रीजंस बताए, इन दो रीजंस की वजह से नहीं हो रहा, जिसपे काम करके इसको किया जा सकता है। देखो इनजस्टिस अगर है हिस्टोरिकली, वो डीप रूटेड है, डीप रूटेड तो बहुत सारी चीजें थी, आज आप हिंदुस्तान में रहते हुए ये चीजें तो देख सकते हैं कि कितने ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा लीजिए, स्पेशली इन बीजेपी इस गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत सारे डीप रूटेड जो फैक्ट्स थे, जो नोशंस थे, वो खत्म हुए और नई चीजें करी गई और चेंजेस भी लाए गए। तो ऐसा नहीं है कि बियॉन्ड रिपेयर है या फिर इसको चेंज किया नहीं जा सकता, राइट। और ऐसा कहीं पे एक्सप्लिसिटली पैसेज में लिखने का कोई मोटिव नहीं था ऑथर का, कहीं भी आपने रेसिस्टेंस नहीं देखी ऑथर के वर्ड्स में। थर्ड इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन हैव देयर रूट्स इन बैड इकोनॉमीज, ये भी अगेन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन था, जैसे कि फर्स्ट ए ऑप्शन में था। अब डी को पढ़े दोस्तों, अगर इट इज डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल, सिंपली इसने कहा कि सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है, मैं भी अगर देखूं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यार, इतनी प्रॉब्लम्स के चलते मुश्किल तो बहुत होगा इस काम को करना, बट ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। तो डिफिकल्ट बहुत है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस। तो डी जो है आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा, जो कि मेन आइडिया ऑफ द पैसेज है लिखने का, जो उसका मोटो था ऑथर का। आई होप आप लोगों का आंसर भी ठीक हुआ होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई टास्क के साथ और एक नई अचीवमेंट के साथ जो आपके लिए होगी। बाकी जो मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ बिगिनिंग में रखी थी क्रैश कोर्स की, अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी भी आप एक स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपरेशन नहीं कर रहे और कहीं पे एक फियर ऑफ फेलियर है आपके अंदर कि सीसेट इस बार भी हमें कहीं परेशान ना करे या हमारे फेलियर का रीजन ना बने, तो अभी भी बहुत आपके पास अच्छा टाइम है। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी सक्सेस को एंश्योर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।